नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में आज हम चर्चा करेंगे राजा दुष्यंत का आत्मगत विचार, अनुसूया, प्रियंवदा और शकुंतला का संवाद। राजा कहता है सूत से कि भाई देखिए, ये जितने भी आभूषण हैं आप इनको ले लीजिए और मैं आश्रम को प्रवेश करता हूं। तो राजा इदम आश्रम पदम तावत प्रविशामि, ठीक है, मैं आश्रम की पुण्य पवित्र भूमि पर प्रवेश करता हूं। तो कह रहे हैं शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। कह रहे हैं इदम आश्रम पदम शांतम, यह जो आश्रम है यह शांत है। पता नहीं मेरी जो भुजा है वह फड़क रही है, यहाँ इसके फल का प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। परंतु कहता है कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यदि होनी वाली होती है तो सर्वत्र उसके रास्ते निकल आते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थिते। तो यहाँ जो है विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया गया है। आर्य छंद है और प्रस्तुत श्लोक में शांत रस है। आश्रम स्थान यह आलंबन विभाव है, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। नेपथ्य इतः प्रिय सख्यो, नेपथ्य में से आवाज आती है प्रिय सखियो, इधर आओ इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, आइए, दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलाप इव श्रूयते, यावद अत्र गच्छामि परिक्रम्य अवलोक्य च। आइए, एताः तपस्वी कन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचन घटैर् बालपादपेभ्यः पयो दातुम् इत एवाभिवर्तन्ते निरूप्य अहो मधुरमासाम दर्शनम। राजा कान लगा करके देखता है कि वाटिका के दक्षिण दिशा में वार्तालाप की तरह सुनाई देता है। तो कहता है कि भैया जहाँ से ये आवाज़ सुनाई दे रही है, वार्तालाप सुनाई दे रही है, मैं वहीं चलता हूँ। और कुछ चल करके देखता है, अरे ये तो तपस्वी कन्यकाएं अपनी अवस्था के अनुरूप सींचने के घड़े से छोटी छोटी लताओं को सींचने के लिए इधर ही आ रही हैं। निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि अरे इन सबों का रूप बड़ा मनोहर है। आसाम मधुरम दर्शनम, शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यानलता वनलताभिः। राजा कह रहा है कि यदि आश्रमवासी लोगों का यह राजमहल में भी अप्राप्य मनोज्ञ शरीर है तो निश्चय ही वन की लताओं को अपने गुणों से तिरस्कृत कर दिया है। प्रस्तुत श्लोक में निदर्शन अलंकार है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक।
आर्या छंद है और आश्रम का वर्णन होने से शांत रस है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। उसके बाद मंच पे अपनी सखियों के साथ पेड़ों को सींचते हुए करुण पालित पुत्री शकुंतला का प्रवेश होता है। एका हला शकुंतले त्वत्तोपि तात करुणस्य आश्रम वृक्षाः प्रियतरा इति तर्कयामि। येन नवमालिका कुसुम परिपेलव अपि त्वम् एतेषाम् आलवाल परिपूरणे नियुक्ता। एक सखी कहती है, अरे शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता कर्ण को ये आश्रम की वृक्ष तुमसे भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए तो नवमालिका के फूलों से भी कोमल तुमको इन थालों को सींचने के लिए कार्य में नियुक्त कर दिया है। शकुंतला कहती है, शकुंतला हला अनुसूये न केवलं तातस्य नियोगः मम अपि एतेषु सहोदर स्नेहः। शकुंतला अनुसूया से कहती है, हे अनुसूये, केवल तात की आज्ञा ही नहीं है, मेरा भी इन वृक्षों के प्रति सहोदर भाई के जैसे स्नेह है। और ऐसा करते हुए वह वृक्ष सिंचन का नाटक करती है। प्रियंवदा सखी शकुंतले उदकम लंबिता एते ग्रीष्म काल कुसुम दायिनः आश्रम वृक्षाः इदानीम अतिक्रांत कुसुम समयान अपि वृक्षान् सिंचामः तेन अनभिसंधु गुरुको धर्मो भविष्यति। प्रियंवदा कहती है, अरे सखी शकुंतले, ग्रीष्म ऋतु में फूल देने वाले इन आश्रम वृक्षों को तो तुम सींच चुकी हो, अब उन वृक्षों को भी सींचा जाए जिनके फूलने का समय बीत चुका है। इससे निष्काम कर्म का महान फल प्राप्त होगा। शकुंतला हला प्रियम वदे रमणीयम मंत्रियसि इति भूयो वृक्ष सींचनम नाटयति। शकुंतला कहती है, हे प्रियम वदा, तुम ठीक मंत्रणा कर रही हो। और ऐसे कहते हुए वह वृक्षों को सींचने का अभिनय करती है। राजा निर्वर्ण्य आत्मकथम मन ही मन विचार करता है, कथम इयं सा करुण दुहिता शकुंतला सविस्मयम् अहो असाधुदर्शी खलु भगवान करुणः स इमाम आश्रम धर्मे नियुंक्ते। राजा ध्यान लगाकर और मन ही मन विचार करता है, अरे क्या यह कर्ण पालित पुत्री शकुंतला है? विस्मय के साथ, ओह, निश्चय ही भगवान कर्ण अविवेकी हैं जो इस शकुंतला को आश्रम के कार्य में लगाए ही हुए हैं। इदं किला व्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमः साधयितुं यइच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया समीलतां क्षेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। कह रहे हैं राजा कि जो ऋषि कर्ण स्वभाव से सुंदर इस शकुंतला के शरीर को तपस्या करने के योग्य बनाना चाहता है, वह निश्चय ही नीलकमल के पत्ते की धारा से कठोर समीलता को काटने का प्रयत्न कर रहा है। इदम किलाव्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमः साधयितुं यइच्छति। तो कह रहे ध्रुवम, वह ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही, तो प्रस्तुत श्लोक में मन्ये ध्रुवम मन्ये
प्रायः मन्ये संख्ये मन्ये ध्रुवम प्रायः, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का उत्प्रेक्षावाचक पद है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति। विषम अलंकार वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। शांत रस है, भवतु पादपान्तरित एव विश्वस्तां तावद एनां पश्यामि इति तथा करोति। राजा कहता है कि अच्छा तो वृक्ष की ओट में रहकर निश्चिंतता पूर्वक इस शकुंतला को देखता हूँ और इस प्रकार सोचकर वैसे ही करते हैं। शकुंतला हला अनुसूये अतिपिनध्येन प्रियं वदया दृढ़ं पीडितास्मि तत शिथिलय तावेदनम। शकुंतला अनुसूया से कहती है कि प्रियंवदा के द्वारा बहुत कसकर बांधे हुए वलकल से मैं पीड़ित हो रही हूं, इसलिए इस वलकल वस्त्र को ढीला कर दीजिए। अनुसूया तथा इति शिथिलयति। अनुसूया ठीक है, और ऐसा कहते हुए वह वलकल को ढीला कर देती है। प्रियंवदा साहसम अत्र तावत पयोधर विस्तार हेतुकम आत्मनो यौवनारंभम उपालंभस्व माम किम उपालभसे। प्रियंवदा हासपूर्वक कहती है कि इस विषय में अपने स्तनों का विस्तार करने वाले अपने यौवन को उलाहना दो, मेरे को तुम उलाहना क्यों दे रही हो।